तो क्या हाल चाल है गाइस, मैं वापस आ गया हूँ सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टेक स्टॉक और इकोनॉमी अपडेट्स के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक अपडेट्स की। एनवीडिया ने फिर से टेक दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। कंपनी के Q1 2025 रिजल्ट काफी जबरदस्त रहे हैं। रेवेन्यू 69% जंप करके $44.1 बिलियन तक पहुंच गया है। ये ग्रोथ मेनली एआई चिप्स की डिमांड की वजह से हुई है, जो हर बड़ी कंपनी अपने डेटा सेंटर के लिए परचेज कर रही है। यूएस ने चाइना को कुछ चिप्स एक्सपोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, फिर भी इन्वेस्टर्स ने एनवीडिया पर भरोसा किया और स्टॉक 5% से ज्यादा ऊपर चले गए। सीईओ जैनसन हुआंग ने बोला है कि एआई का क्रेज अभी सिर्फ शुरू हुआ है, लेकिन आगे चलकर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स या चाइना की अपनी चिप कंपनी से कंपटीशन बढ़ सकता है। तो अगले अपडेट की बात कर लेते हैं। गूगल ने फाइनली अपना ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर इंडिया में लॉन्च कर दिया है। अब आप डायरेक्टली गूगल से पिक्सल फोन्स, वॉचेस या ईयरबड्स खरीद सकते हो। पहले ये सिर्फ फ्लिपकार्ट या ऑफलाइन स्टोर पर ही मिलते थे। न्यू गूगल स्टोर पर पिक्सल 9 सीरीज, पिक्सल वॉच 3 और पिक्सल बड्स प्रो 2 जैसे लेटेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी अवेलेबल है, जैसे नो कॉस्ट ईएमआई, यूपीआई पेमेंट्स और एक्सचेंज डील्स। ट्रेड-इन प्रोग्राम भी है, जहां आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज कर सकते हो। गूगल का ये स्टेप एप्पल के डायरेक्ट स्टोर को टक्कर देने के लिए है और कंपनी जल्दी ही फिजिकल स्टोर्स भी ओपन कर सकती है। प्रीमियम स्मार्टफोन्स बायर के लिए ये काफी बड़ी न्यूज है। तो अब अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया कोपायलट फॉर गेमिंग फीचर एक्सबॉक्स मोबाइल ऐप पर बेटा टेस्टिंग के लिए लॉन्च कर दिया है। ये एआई असिस्टेंट गेमर को रियल टाइम टिप्स, गेम सजेशन, अचीवमेंट ट्रैक करने और क्वेश्चन का आंसर देने में हेल्प करेगा, वो भी बिना कोई गेम इंटरप्ट किए। अभी ये बेटा वर्जन 50+ कंट्रीज में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग इंडिया, और इंग्लिश सपोर्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट का विजन है कि फ्यूचर में कोपायलट एक फुल एआई गेमिंग कोच बन जाए, जो वॉइस कमांड्स और कंसोल इंटीग्रेशन के साथ भी स्मार्ट हो। ये मूव माइक्रोसॉफ्ट के एआई फर्स्ट अप्रोच को शो करता है और गेमिंग को और एंगेजिंग बनाने के लिए एक बड़ा स्टेप है। तो अब अगली अपडेट की बात करते हैं। एप्पल ने WWDC 2025 में अनाउंस किया है एक नया क्रॉस प्लेटफॉर्म गेमिंग हब, जो गेम सेंटर्स को रिप्लेस करेगा। इस ऐप से आप आईफोन, आईपैड, मैक और एप्पल टीवी पर अपने गेम्स, अचीवमेंट्स, लीडर बोर्ड्स और सोशल फीचर्स एक ही जगह देख सकते हो। एप्पल का ये गेमिंग हब ऐप स्टोर और एप्पल आर्केड दोनों के गेम्स को सपोर्ट करेगा और फेस टाइम इंटीग्रेशन भी मिलेगा। मैक यूजर्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो ऐप स्टोर के बाहर से भी गेम खेल पाएंगे। ये अपडेट एप्पल के गेमिंग इकोसिस्टम को और ओपन और यूजर फ्रेंडली बनाता है और ये कंपनी का बिगेस्ट गेमिंग पुश माना जा रहा है। तो अब अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। चाइना एआई स्टार्टअप डीपसीक ने अपना R1 रीजनिंग मॉडल अपग्रेड कर दिया है। नया R1 मॉडल अब मैथ्स, रीजनिंग और लॉजिक में काफी इंप्रूव हुआ है। एआई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ओपन एआई और मेटा के कुछ मॉडल को टक्कर दे रहा है। डीपसीक का ये मूव यूएस चाइना एआई रेस को तेज कर रहा है, स्पेशली जब यूएस ने चाइना पर चिप एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हो। कंपनी का अगला R2 मॉडल भी जल्दी आने वाला है, जो एआई वर्ल्ड में और एक्साइटमेंट ला सकता है। तो अब अगले अपडेट पे चलते हैं। अप्रैल 2025 में इंडिया ने यूएस को 3.3 मिलियन आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 76% ज्यादा है। ये पहली बार है जब इंडिया ने चाइना को आईफोन एक्सपोर्ट्स में बीट किया है, क्योंकि एप्पल ने अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। चाइना की एक्सपोर्ट सिर्फ 9 लाख यूनिट पर आ गई है, जबकि इंडिया की शिपमेंट रिकॉर्ड हाई पर है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अब एप्पल मेड इन इंडिया प्लान फुल स्विंग में है और आने वाले कुछ सालों में इंडिया यूएस डिमांड को पूरा कर सकता है। ये इंडिया के लिए टेक मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ी अचीवमेंट है। तो अब स्टॉक अपडेट की बात कर लेते हैं। कल सेंसेक्स 321 पॉइंट्स चढ़कर 81,633 पर क्लोज हुआ और निफ्टी भी 81 पॉइंट्स बढ़कर 24,834 तक पहुंच गया। मार्केट में पॉजिटिविटी यूएस कोर्ट के ट्रम्प टैरिफ ब्लॉक करने के बाद आई है, जिससे ग्लोबल सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ है। दिन भर मार्केट रेंज बाउंड था, लेकिन लास्ट आवर में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली, जिससे इंडाइसेस ग्रीन में बंद हुए। साथ ही निफ्टी मेटल्स और रियल्टी इंडाइसेस ने सबसे बड़ी रैली दिखाई थी, दोनों 1% से ज्यादा ऊपर बंद हुए थे। मेटल स्टॉक्स जैसे टाटा स्टील, सेल और वेल्सन कॉर्प ने स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट और ग्लोबल ट्रेड सेंटीमेंट के बूस्ट के बाद जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। यूएस में टैरिफ्स ब्लॉक होने से इंडियन मेटल एक्सपोर्टर्स को भी फायदा मिल सकता है। साथ ही में इंडस इंडिया बैंक, सुन फार्मा, इटर्नल, अडानी पोर्ट्स और टाटा स्टील टॉप गेनर्स रहे हैं, जबकि बजाज ट्विंस, एशियन पेंट्स, आईटीसी, टीसीएस और एनटीपीसी जैसे स्टॉक थोड़े नीचे बंद हुए हैं। इंडस इंडिया बैंक ने एसबीआई ऑर्डर के बाद भी 2.5% से ज्यादा की रैली दिखाई है। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स ने पॉजिटिव आउटलुक पर फोकस किया है।
मिड कैप और स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। ब्रॉडर मार्केट में पॉजिटिव रहा। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.55% और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.59 ऊपर बंद हुए। इन्वेस्टर ने सेलेक्टिव बाइंग किया है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जहां क्वार्टरली रिजल्ट्स बेटर आए हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स अभी भी वैल्यूएशन पे कॉशियस की एडवाइस दे रहे हैं। एफएमसीजी की भी बात कर लेते हैं। एफएमसीजी और पीएसयू बैंक सेक्टर थोड़े वीक रहे हैं, दोनों में सेलिंग प्रेशर था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिफेंसिव सेक्टर में भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जबकि इन्वेस्टर्स मेनली ग्रोथ सेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं। तो अब इकोनॉमी अपडेट की बात कर लेते हैं। यूएस ने चाइना और यूरोप पर नए टैरिफ लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड का फ्लो स्लो हो गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉस्ट बढ़ गया है और सप्लाई चेन से डिसरप्ट हो रही है। इस ट्रेड वॉर की वजह से कई कंट्रीज अपने बिजनेस प्लान्स होल्ड पर रख रही है, क्योंकि फ्यूचर काफी अनसर्टेन लग रहा है। तो अब ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन अपडेट की बात कर लेते हैं। नए टैरिफ्स और ट्रेड टेंशन की वजह से ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ स्लो हो गई है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट दोनों ही कम हो गए हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और टेक सेक्टर्स में। डेवलपिंग कंट्रीज को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड अभी भी प्रेशर में है। तो अब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे के हिसाब से 82% चीफ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि अभी ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बहुत हाई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, पॉलिसी चेंजेस और ट्रेड इशू की वजह से बिजनेस अपने बड़े इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन प्लान्स को पोस्टपोन कर रहे हैं। मार्केट में कॉन्फिडेंस अभी भी लो है। तब इन्फ्लेशन और यूएस इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, लेकिन यूएस में इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई है। इस वजह से लोन महंगे हो गए हैं और कंज्यूमर स्पेंडिंग पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। सेंट्रल बैंक्स अभी भी कॉशियस अप्रोच कर रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन वापस से ना बढ़े। साथ ही चाइना की इकोनॉमी अभी भी स्लो हो गई है, मेनली प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस और कम कंज्यूमर स्पेंडिंग की वजह से। यूरोप में एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही वीक चल रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़ी कंट्रीज भी ग्रोथ स्ट्रगल कर रही है, जिससे ओवरऑल यूरोपियन इकोनॉमी प्रेशर में है। तो यही थे कल के इंपॉर्टेंट टैक्स, स्टॉक और इकोनॉमी अपडेट्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।